ऊपर तक लेके जाएंगे। और हम लोग का बस यही है उद्देश्य कि आप लोग एक बार इनको मौका दीजिए, और पूरा पूर्ण विश्वास है हम लोगों का कि जो पंचायत में अभी तक नहीं हुआ है, जो चीज़ें नहीं हुई है अभी तक, एक जो कि मुखिया के फंड से होना चाहिए, वो चीज़ें उससे भी अलग करने के प्रयास करेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि पंचायत में मुखिया लोग बोलता है कि मुखिया के फंड में ये फंड रहता है। अगर अच्छा मुखिया हम चुनते हैं, एक शिक्षक को चुनते, एक पढ़े लिखे लोग को चुनते हैं हम, सबसे बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उनको चुनते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायत में ये भी नहीं है कि हम मुखिया है तो हमारे पास इतना ही फंड है। अगर उसके पास है, एक्टिविटी है उसके पास, तो अभी आगे से भी उसको फंड लाने का क्षमता रखता है वो, और वो चीज़ हमारे। तो एक चीज़ है कि आप लोग का मुद्दा क्या है, क्योंकि देखा गया कि बहुत से पंचायतों में हम लोग दौरा किए हैं, तो वहाँ के जो नए कैंडिडेट थे तो लोग नए सोच के साथ चुनाव में आते थे। तो किसी का मुद्दा था स्वास्थ्य को लेकर अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाना, और पंचायत भवन का निर्माण कराना, एम्बुलेंस सेवा देना फ्री में अपने पास से, और बहुत तरह के और भी मुद्दे थे। तो आप लोग का क्या मुद्दा सबसे है? पहले ये बात है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप जिनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पहले आप पब्लिक से भी बात कीजिए। सबसे, अगर मेरा बात बुरा लगा तो इसके लिए माफी चाहेंगे। आप पब्लिक से भी पूछिए कि क्या ये बात रख रहे हैं, इनके मन में है, या फिर चुनाव लड़ने के लिए बात है। ये मुद्दा तो हर कोई देता है, मुद्दा तो हम कुछ भी रख देंगे, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उसके पहले भी तो कुछ समाज के लिए करना चाहिए ना। सही बात है। और रही बात कि पंचायत में जीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जीतने के बाद बस यही करेंगे कि हमारे पंचायत जितने भी रोड है, नाला है, अभी हमारे पंचायत में अभी आप देखे होंगे यहाँ पे गांव में कम से कम 2-2.5 फीट गहरा मिट्टी डाल के चंदा उसील के हम लोगों ने अपने, काफ़ी चाचा जी ने सपोर्ट किया उसमें, और सारे लड़के मिल के उसको भरवाए हम लोग। जबकि हमारे पहले के मुखिया जी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया हमारे गांव में। 5 साल जीतने के बाद हमको लगता है किसी के घर पे न्योता करने भी नहीं आया है वो। और चुनाव हुआ आपका, और उसके 2 महीना बाद स्कॉर्पियो ले लिए, वो ट्रैक्टर ले लिए, और उसी जोताई हराई हो रहा है, और उसके बाद हमारा सेवा यही है कि हाँ बस यही लोग कर रहे हैं। तो आपको जनता क्यों वोट करे? आपके अंदर क्या खासियत है? खासियत यही है कि हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे अंदर, इनके अंदर ये नहीं है कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। इनके अंदर ये भी है कि चुनाव जीती नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं। आप कहीं भी जाइए गांव में, पंचायत में, हमारे साथ चारों मोहल्ले में ढूंढिए, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे 11 कैंडिडेट है, 11 कैंडिडेट में से आपको, अगर हम लोग तो हम कैंडिडेट हैं, हम अपने बारे में अच्छाई बताएंगे ही, हर कोई बताता है, लेकिन उस अच्छाई को अगर गांव के लोगों सराह रहे हैं तो सबसे बड़ी अच्छाई होती है। सही बात है। बस है। तो बहुत सारे जनता से हमने मिला, तो जनता का साफ कहना था कि मुखिया का फंड तो बहुत दूर की बात है, कभी ऐसा नौबत आ गया कि हम लोग आपस में चंदा लगाकर हम लोग रोड का निर्माण कराए हैं। लोग बहुत सा काम है जिसको हम लोग चंदा उसे लिखे। क्या ये सही बात है? बात है, ऐसा हुआ है? जनता हाँ ऐसा हाँ की है? सही बात है। और कहीं जनता आपको भी मुखिया चुन देती है तो कल के डेट में आप भी ऐसा नहीं ना कीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसा कि ये एक महिला रिजर्व सीट है और महिलाओं के लिए ये सीट रखा गया, और यहाँ से महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है, और अभी तक हमको अनुमान है कि यहाँ से 11 मुखिया प्रत्याशी हैं, जो 11 महिला ही हैं, लेकिन एकलौता ऐसी सविता देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं जो खुद कैमरा को फेस कर रही हैं और कैमरा के सामने आके बोल रही हैं। जबकि ये संविधान में भी है कि यहाँ से महिला ही मुखिया बनेगी। ये कानून बना हुआ है कि छोटका माझा पंचायत के मुखिया एक महिला बनेगी, और यहाँ से महिला को देख के ही यहाँ के जनता वोट करे तो सही रहेगा, क्योंकि सदन में जाने का काम महिला करेगी, ना कि उनके पुरुष करेंगे। तो जनता को देखना है कि उसका मुखिया महिला बन रही है, ना कि पुरुष बन रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जनता से आप क्या कहिएगा, महिला को देख के वोट करना चाहिए कि पुरुष को देख के वोट करना चाहिए? महिला को देख कर करना महिला चाहिए। के, महिला उस योग्य है कि नहीं है ना? हाँ, तो ये कुछ लोग मौजूद हैं जो इन्हीं के सदस्य हैं, इनके घर परिवार के लोग हैं, इनसे हम जानते हैं क्या मुद्दा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सबसे पहले अखी सिंह है। सबको, हमारे छोटका माझा के सभी देवतुल्य जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और मेरा बस यही है, हमारे चाची लगती हैं ये, इनका बस यही है मुद्दा कि हमारे छोटका माझा पंचायत में अभी तक जितने बार भी जो भी मुखिया बने हैं, आज तक कोई विकास के मुद्दे पे बात नहीं किया। जब भी चुनाव होता है तो उसके पहले बहुत सारे विकास के बात होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वही लोग जो 10 लाख 5 लाख 20 लाख खर्चा करते हैं, और वो हमारा अपना पहले 10 लाख 20 लाख भरपाई करने के बाद ही वो सोचते हैं कि हम कुछ अपना रख ले, जो हम खर्चा किए हैं, अपना जो कुछ भी लगाया है पहले उसको हम अपना इकट्ठा करें, उसके बाद से हम उसके बारे में पहुँचाएं। अब जो लोग अपने 20 लाख 25 लाख रुपये इकट्ठा करने के चक्कर में लग जाएंगे तो पंचायत में विकास कहाँ से होगा। तो हमारा मुद्दा बस यही है कि हमारे चाची को, हमारे
माननीय श्री प्रमोद मास्टर जी को सभी लोगों ने राय दे के, हमारे सभी गांव के बड़े बुजुर्ग हर मोहल्ले से हम लोग राय लिए। ऐसा नहीं कि चुनाव में आने के पहले हम लोग अचानक से पैर रख दिए, हम खड़ा हो रहे हैं चुनाव मुखिया का चुनाव। हमने सबसे पहले गांव को, हमारे चाचा जी ने गांव के लोगों को काफ़ी सेवा दिया है, बहुत सारे मौके पे अपने खड़े उतरे हैं। और इसी उम्मीद के साथ में गांव के लोगों ने सभी लोग सलाह दिए कि आप कैंडिडेट के रूप में आते हैं तो आप इससे भी बढ़िया काम करेंगे, आपके पास फंड रहेगा। अगर बिना फंड के आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, तो आपके पास फंड रहेगा, आप उस योग्य के हो जाएंगे तो शायद हम लोग के लिए और आवाज़ ऊपर तक लेके जाएंगे। और हम लोग का बस यही है उद्देश्य कि आप लोग एक बार चीज़ को ये करना है तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आइए। आपका नाम? अनिश कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है कि जो प्रमोद कुमार सिंह हैं, उनकी पत्नी जो चुनावी मैदान में है, तो उनको पूरे पंचायत की जनता का सपोर्ट मिल पाएगा? हमारे या वो भी जातिवाद हमारे धर्मवाद का शिकार होंगी? देखिए, जातिवाद धर्मवाद वहीं है जहाँ एजुकेशन नहीं है। जहाँ एजुकेशन है वहाँ जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं है, वहाँ विकास है। इस उद्देश्य से हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार वहीं मुखिया रहेंगी। बहुत अच्छा, चलिए। पूछेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राय। तो 12 तारीख को वोटिंग है आपके पंचायत में। क्या लग रहा है कि जहाँ के नतीजे आए हैं, जैसे बदलाव की एक लहर दिखाई दी है, तो यहाँ भी बदलाव के लहर का असर दिखाई देगा? बिल्कुल, यहाँ भी बदलाव होगा और यहाँ के पंचायत के लोग बिल्कुल मूड बना लिए हैं कि स्वच्छ छवि वाला आदमी को जिताएंगे इस बार। यहाँ से 11 प्रत्याशी हैं, 11 में कौन आपको लग रहा है जो स्वच्छ छवि वाले हैं? आप इस गांव में आप घूम के सर्वे कर लीजिए, अपने हिसाब से सभी लोगों से पूछ लीजिए, सब जाति में इनका वोट है। किनका है? सविता देवी का। सविता देवी का। हाँ, सारे कास्ट के लोग तैयार हैं वोट देने के लिए, मूड बना लिए हैं। इनके जैसा कोई साफ छवि का मुखिया प्रत्याशी नहीं है। आपका नाम? बदलाव। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह। तो आपके नज़र में क्या लग रहा है कि सच में सविता देवी मुखिया योग्य हैं? हाँ हाँ, एकदम, इसमें अगर कहीं वो सोचना मुखिया की नहीं। जिम्मेदारी जनता देती है तो हाँ संभाल हाँ सकती हाँ, है। एकदम पूर्ण रूप से संभालेंगी। और ये जो 5 साल का सफर रहा है, आपके नज़र में कैसा रहा है? ओ, कुछ खास नहीं रहा है, एकदम बेकार रहा है। कहीं कुछ काम नहीं हुआ है, ना नली हुआ है, ना गली हुआ है, ना चली हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। खाली एक ही काम हुआ है कि बस नेताजी घूमते रहे हैं। 5 साल में तो भाई सबका साथ सबका विकास 5 हुआ साल में तो माझा में कभी दिखाई नहीं है। दिए हैं कहना है नेताजी। सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो नेता बड़े 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 दर्जा का नेता है वो। उनके लायक मुखिया का पोस्ट उनका लायक मुखिया का पोस्ट नहीं है। एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए। MP MLA के चुनाव बड़े लड़ने लोग हैं। चाहिए। इसमें भेजिएगा MP में। हाँ, वो जाए, ट्राई करें, तब हम ट्राई लोग करें। देखेंगे। आइए। आपका नाम? पिंटू कुमार सिंह। तो क्या लग रहा है कि आपके मुखिया जी के कार्यकाल 5 साल कैसा रहा आपके नज़र में? अब भी आप पूरा पंचायत में घूम कर पता कर सकते हैं, इतना बेकार आज तक नहीं रहा है। जहाँ पे भी अब अभी बरसात का जो मौसम गया, इतना कोई भी बाहरी आता था वो सिर्फ गाली के बात से ही बोलता था कैसा मुखिया है, क्या है। तो बदलाव होगा इस बार आप लोग का? निश्चित होगा, 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। है बदल कर। इस बार हम लोग सविता देवी पति प्रमोद सिंह को हिला रहे हैं। सबका यही मतलब कहना है कि इस बार आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और तो छोटका क्या लग माजा। रहा है कि सविता देवी के बिल्कुल जनता, हर एक डेफिनेटली जनता वोट वहीं, करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली ईच एंड एवरी पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है। और आप सब लोग तो अपने आप को Definitely, शिक्षित but- ही लिखवाए हैं, बैनर पर देखा जाए। ही इज ए तो टीचर, शिक्षित, वो कर्मठ, टीचर हैं और सुयोग्य। आप भी वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं। आप जानते हैं, आप ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं, तभी पत्रकारिता में आप आए हुए हैं। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो वेल क्वालिफाइड पर्सन होगा वही पंचायत का डेवलप कर सकता है या कुछ विकास इनका कर व्यू सकता क्या है। है? गांव का जो भी अपने विकास, जो पंचायत का जो भी विकास है, जो भी मतलब ईच एंड एवरी पर्सन का जो भी मतलब डिमांड है उसको पूरा करना है। अब उसमें जनता क्या चाहती है, किस चीज़ को ये करना है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है।